एशेज ऑफ प्रॉमिस, दो मोहब्बत करने वालों की अलग ही दास्तां, जो है पता नहीं किस अनकहे वादे से जुड़े, बट है दोनों के बीच में फासले समंदरों का। ये है दास्तां दो मोहब्बत करने वालों की, विशान शॉ एंड लानवान इबो की। है क्या इनकी किस्मत में लिखा, ये इन्हें भी नहीं पता। अपने इस दास्तान की शुरुआत करें। लानवान इबो द ब्लू पेंटागन में मौजूद थे अपनी प्यारे दोस्तों के साथ, लूसी, लियान, लिली एंड लुआन। वो दोनों अपने वीआईपी लॉबी में बैठे हुए थे। मौसम में एक अलग ही शोर था। तभी लूसी ने कहा, अब बहुत हो गया, अब हम क्यों आए, आप इसे बैठने आए, आज कुछ अलग करना चाहिए। लुआन ने कहा, अच्छा क्या? तो लूसी कहती है, हमें ट्रूथ एंड डेयर खेलना चाहिए। ट्रूथ एंड डेयर, नॉट बैड आइडिया, बट सिर्फ हम 5 रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कौन बोल रहा है सिर्फ हम 5 रहेंगे? सामने देखो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? लूसी पूछती है। सामने से आ रहा इथेन, सोफिया एंड मैथ्यू। वो तीनों इनके क्लास के मेंबर्स थे। मैथ्यू बोलता है, क्या हो रहा गाइस? लूसी बोलती है, कुछ नहीं, हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने वाले, क्या तुम लोग को ज्वाइन करना चाहोगे? नॉट बैड, तो लीड कोरियोग्राफर आप और यहाँ। वो सारे गैंग मिलके ट्रूथ एंड डेयर खेलने लग जाते हैं। तभी सबसे पहले बॉटल घूमती है इथेन पे, और सोफिया बोलती है, वाओ मैन, व्हाट, ट्रूथ और डेयर? ऑफ कोर्स डेयर। देन सोफिया क्लैप करती हुई बोलती है, ओके, तो तुम्हारा डेयर है के सामने क्यूट सी बारटेंडर कर रहे ना, उसे प्रपोज करके आओ। इथेन बोलती है, ये तो बहुत ईजी है, मेरी उंगलियों का, 2 उंगलियों का कमाल है। अब वो उठता है डैशिंगली और उस बारटेंडर को प्रपोज करता है। तब उसको सब उसके लिए हूड एंड क्लैप करने लग जाते हैं। तभी बॉटल फिर घूमती है, इस पर बारी आती है लियन की। तो लिली बोलती है, ट्रुथ और डेयर? लियन बोलता है ट्रुथ। तो लिली पूछती है, क्या तुम्हें किसी पे क्रश था? तो लियन इधर उधर बोलता है, ये थोड़ा पर्सनल नहीं हो रहा? लूसी बोलती है, तुमने तो नहीं बताया था कि पर्सनल क्वेश्चन पूछना है कि नहीं पूछना है, तो मेरा सवाल है, क्या तुम्हें किसी पे क्रश था कि नहीं? तो लियन बोलता है, पास। और लूसी बोलती है, अब तुम्हें ये 1 कप बियर तो पीना ही पड़ेगा। अच्छा, उसे ज़बरदस्ती 1 कप बियर पिलाते। नेक्स्ट बॉटल घूमती है और इस पर बारी आती है सोफिया की। लिली बोलती है, तो मैम आप क्या लेना पसंद करेंगी? तो सोफिया बोलती है, ट्रुथ। तो बताओ तुम्हारा फर्स्ट इंस्पिरेशन उबो पे क्या था? तो सोफिया बोलती है, मुझे लगता था ये एरोगेंट है। और अब तुम्हारा क्या है ख्याल है इवो के बारे में? मुझे लगता है ही इज स्टिल एरोगेंट। इवो उसके ऊपर देखता है, अपने दिल पे इशारा करके बोलता है, हर्ट, तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया। सोफिया आइडल करके बैठती है, अब तुम्हें इतने भी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। देन गेम कंटिन्यू होता है और इस बार बॉटल घूमती है इबो की तरफ। तो लुआन बोलता है, व्हाट मैन, ट्रुथ और डेयर? इबो इधर उधर आँख घुमा के बोलता है, ऑफ कोर्स डेयर। तो लिली बोलती है, तो तुम्हारा डेयर है, अभी इस बीट पर डांस करके दिखाओ विदाउट एनी चेंज, फ्रीली। इबो बोलता है, इसमें क्या बड़ी बात है, और वो उठता है उसी बीट पे फ्री अंदाज में स्ट्रीट डांस स्टाइल में डांस करना शुरू करता है। डांस उसका नशा, उसका पैशन है, वो डांस को जीता है और ये ड्रिल तो उसकी मन की बात है। तो वो डांस करता रहता है, उस धुन में घुल जाता है कि ये उसकी ज़िंदगी, उसकी सांस है। इबो के डांस में सब मैस्मराइज होते हैं। जैसे ही इबो का डांस कंप्लीट होता है, सब बहुत ज़ोर से चीयर करने लगते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं और उससे के लिए हूट करने लगते हैं। इबो एक वो करता है और वापस अपने सीट में आके बैठ जाता है। उससे देख के लगता नहीं कि उसने कितना मस्त डांस किया, बताओ किसी घमंड के आराम से अपने सोफे पे आके बैठा जाता है। देन ये गेम कंटिन्यू होता है, सब एक दूसरे के बारे आती रहती है, सब एक दूसरे को उल्टा पुल्टा जो मन चाहे डेट देते रहते हैं। देन ये बॉटल बार फिर वो पे आके रुकती है। तो मैथ्यू बोलता है, अब मेरे टर्न है, मैं उसे दूंगा। व्हाट डूड, ट्रुथ और डेयर? वो को 1 सेकंड नहीं लगता रिप्लाई करने और बोलता है डेयर। तो लूसी से बोलती है, तुम्हारा डेयर है, तुम अभी मैथ्यू के साथ कंपटीशन करोगे।
और मैथ्यू एक दूसरे का पोज में खड़े रह जाते हैं और डांस करते रहते हैं। जितना अच्छा ईवो उतना अच्छा मैथ्यू भी है, मगर ईवो एक बॉन्ड डांसर है, उसके जैसा डांस कुछ नहीं, उसमें एक अलग ही चार्म है, तो लोग उसके डांस में खो जाते हैं। और इसी तरह ये ब्लू पेंटागन की शाम चलती रहती है, लोग मस्ती मजाक में शाम को गुजर जाता है। जब बहुत लेट हो जाता है तब लियन बोलता है अब बहुत हो गया, कैसे अब हमें चलना चाहिए। सब नोट करते हैं और सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वो भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अब अगली सुबह होती है, अगला दिन हो जाता है, सूरज निकल जाता है, मगर कोई है जो अपने बेड में आराम से लेटा हुआ रहता है। आंट मारी आती है वांगबो को उठाने, बोलती यंग मास्टर अगर आप अभी नहीं उठे तो आप लेट हो जाएंगे। वो बोलता है ओफ आंट मारी, आप रोज़ मुझे क्यों परेशान करती हैं। यंग मास्टर मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ, मगर आप अभी सीरियसली नहीं उठेंगे तो आप अपनी क्लास से लेट हो जाएंगे। वो बोलते ओके ओके मैं उठ रहा हूँ। वो छत से रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट पे आता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपनी बेबी को लेकर निकल जाता है। वो जब सेंट मैरी इंटरनेशनल स्कूल गेट पे पहुंचते थे, सभी लोग उसको देखते रहते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है आखिर मैंने क्या किया। जैसे ही वो बढ़ते रहते हैं, चारों तरफ गर्ल्स उसको देखते रहते हैं, कुछ फोटो खींचती रहती हैं, कुछ इसे देख के हंसती रहती हैं। ये वो इरिटेट होता है, बहुत हो रहा है। जब वो अपने ग्रुप के पास जाता है तो लूसी बोलती है वो यंग मैन आपकी चर्चा ही अलग है, आधी फैकल्टी आपके फ़ैन हो गई है। और बोलता मैंने क्या किया, सीरियसली तुमने क्या किया, तुमने लीड कोरियोग्राफर अपनी जगह बना लिया। अब ये तो होना ही था, बट लिटरली इट वॉज वेरी इरिटेटिंग। आदत डाल लो डूड, अब तो ये रोज़ सुबह शाम होने वाला है। ये बोलते उफ, और फिर वो लोग अपनी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। इसी की तरह ईवो का दिन वाशिंगटन में गुजरता रहता है। सुबह क्लास है, शाम में क्लब, कभी वो उसका मूड करते तो शॉपिंग पे जाता, कभी वो अपनी बाइक को लेकर रास्ते में निकल जाता आधी रात में, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता। जितनी आज़ादी से ईवो की ज़िंदगी सेंट मैरी इंटरनेशनल स्कूल में और वाशिंगटन में गुजरती रहती, वहीं दूसरी तरफ चाइना में बीजिंग के एक शहर में हमारा शॉ विसान की ज़िंदगी गुजर रही थी। उसकी ज़िंदगी में एक अलग ही कॉज था। उसकी फैमिली, वो भाई बहन सब चाइना में रहते थे। विसान बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, उसे अपनी पढ़ाई के लिए हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती थी। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता रहता था। शंघाई नेशनल मेडिकल कॉलेज में उसका जाना सपना था, जिसके लिए विसान बहुत मेहनत करता था, बट उसे अपनी ज़िंदगी में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। विसान एक मेस्मराइज नेशनल ब्यूटी था, जो इससे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब भी वो कहीं भी जाता है लोग उसके टैलेंट के लिए, उसके लुक के लिए उसे नोटिस करता था। और विसान ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता था। विसान को अपनी ब्यूटी से बहुत नफरत था। ड्रेस बना करता था, थिक ग्लासेस लगा करता कि लोग उसे कम नोटिस करें, बट वो जितना ही ये करता लोग उसे उतना ही नोटिस करते। इस चीज़ से दूर होना चाहता है, इसलिए वो बहुत मेहनत करता था शंघाई इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। वो दिन होता विसान की सुबह 5:30 बजे एक कप ऑफ कॉफ़ी होती थी। वो 5 से 8 बजे तक पढ़ता रहता था, फिर नाश्ता करता था, फिर स्कूल चल जाता था। उसके बाद स्कूल से आके वो फिर पढ़ने ले जाता था। इसी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं था, वो पढ़ाई के अलावा कुछ करते नहीं। वो अपनी कमरे से भी बहुत कम निकलता था, जब भी उसे ज़रूरत हो वो तभी निकलता था। उसके अलावा उसे अपने कमरे में बंद करके पढ़ता रहता था। इसी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ है नहीं। वो रात विसान से कुछ मतलब निकालता था। डायरी लिखना उसकी बहुत पसंद है, वो भी नेचर को देखना, इसलिए विसान अपनी ज़िंदगी से कुछ वक्त भी इस 2 काम के लिए निकालता था। इसके अलावा विसान की ज़िंदगी में कोई भी दूसरा काम नहीं था, उसे किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। विसान को बस डायरी लिखना पसंद था। वो हर रोज़ अपने लिए कुछ वक्त निकाल कर डायरी लिखा करता था। अपनी थॉट, अपने इमोशन को वो डायरी में ही उतारा करता था। विसान को ज़्यादा इमोशन दिखाने की आदत नहीं थी, उसे न ज़्यादा बोलना पसंद था, न लोगों में रहना पसंद था। विसान एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, और जब वो डायरी लिखने पे आता था तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता था। पता नहीं वो ऐसा क्यों था। शायद उसकी डायरी से जज नहीं करती, उसकी ब्यूटी की झूठी तारीफ नहीं करती, या फिर वो इकलौती चीज़ जो उसे सुनी। इसे विसान अपना वक्त अपनी डायरी में गुजारता था। रात को कुछ लम्हा वो चांद को देखने में जाता था। विसान को
देखना और नेचर से बहुत प्यार था। आज की इस पार्ट को हम लोग यहीं रखते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको ईबो और बिसान की लाइफ कैसे लग रही है और ये दोनों कैसे मिलने वाले हैं। ईबो और बिसान के बीच में सदी मीलों का फासला था, समुद्रों की दूरी थी। बताएं वो दोनों एक दूसरे की इस दूरी को कैसे ख़त्म कर पाएंगे, अब वो दोनों कैसे मिलेंगे। आपको ये स्टोरी जैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा और प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।